हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2D के 10 तक के सवालों को देखा था। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2D के सवाल 11 से लेकर के और 15 तक को देखेंगे और इसके साथ ही हमारी जो प्रश्नावली है वह समाप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर हम अगली प्रश्नावली 2E शुरू करेंगे। तो 11वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। 11वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक अंडर रूट 5/3 और अंडर रूट और माइनस अंडर रूट 5/3 है। ठीक है, तो 11वां क्या है? 11वां है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 और इसके शून्यक क्या क्या है? शून्यक दिए हुए हैं अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि शून्यक अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब अब क्या हमें दे रहा है। शून्यक का मतलब होता है कि इसमें कौन सा वेरिएबल है? इसमें वेरिएबल है केवल x। तो x यहाँ पे x के 4 मान होंगे तो x का 2 मान दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ है और एक x बराबर माइनस अंडर रूट 5/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये दो मान दिया हुआ है तो इन दोनों मानों की सहायता से हम एक द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए इसको हम इस साइड लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा ये, ठीक, एक ये वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा गुणनखंड आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें द्विघात समीकरण बनाने के लिए उसके दो मूल लिए हैं तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है, यही हमारा क्या बनेगा? ये हमारा बन जाएगा एक द्विघात समीकरण। ठीक है, अब यह इसका एक फैक्टर है क्योंकि इसी का यह मूल है, तो यह जब इसका एक फैक्टर है तो इससे हम इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? इससे जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें जो बाकी की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको आगे डिवाइड करने के लिए चलते हैं। अब इसको हम आगे बस डिवीजन करना है और कुछ नहीं करना। डिवीजन में ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम इज इक्वल टू 0 हुआ तो 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 3x स्क्वायर माइनस 5 से हमको डिवाइड करना है कितने में? 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में। ठीक है, तो 3x स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे तो यह x स्क्वायर बार में जाएगा तो ये 3x की पावर 4 हो गया। x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर हुआ। ठीक है, इसको इसमें से इसमें घटा देंगे तो ये कट जाएगा और 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 5x स्क्वायर यानी प्लस 3x स्क्वायर हुआ। ये हो जाएगा माइनस 10x माइनस 5। अब 6x क्यूब से इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार हो जाएगा? 2x, तो ये हो जाएगा आपका 6x क्यूब, 2x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x होगा। ठीक है, इसको फिर से डिवाइड करेंगे, इसको फिर से माइनस करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। अब वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब 3x स्क्वायर से इसमें वो करेंगे तो ये एक बार में जाएगा तो यहाँ पे प्लस 1 लिखेंगे तो अब हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5/3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, इसको भी घटाएंगे तो ये दोनों सेम है तो ये कट के हमें 0 दे देंगे। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा बहुपद आया वह आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब ये कह रहा है, ये कह रहा है कि अन्य सभी शून्य का ज्ञात करना है। तो हमारा जो इसका एक और गुणनखंड आया वह गुणनखंड क्या है? वह गुणनखंड आया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो उससे हमको क्या करना है? उससे हमको x की दो वैल्यू निकालनी है।
इसका जो दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि अब यहाँ से एक हमको बहुपद को सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। तो हमने आपको पहले पुरानी वीडियोस में बताया है कि इस एक का ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने पर 2 आ जाए। तो एक में एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 1 हुआ और यही 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस पूरे पर में हम x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो फिर हमारा दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बचेगा, यानी यही x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, हमारी यहाँ से x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 होंगे। ठीक है, और x इज इक्वल टू -1 2 आएगा, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम एक बार 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -1, फिर इसको एक बार 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -1 होगा। तो ये 2 हो गया और ये 2 शून्य हो गया। तो टोटल हमारे 4 शून्य किसके, √5/3 माइनस √5/3 x इज इक्वल टू -1 और फिर एक और x इज इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा 11वां सवाल हो गया। अब 12वां सवाल पे चलते हैं। 12वां प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो 12वां प्रश्न भी ठीक वही दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि यह एक बहुपद दिया हुआ है और इसके 2 शून्य, ये 2 शून्य किस प्रकार से हैं, तो एक जब हम प्लस साइन लेंगे तो 2 प्लस √3 और एक जब हम माइनस साइन लेंगे तो 2 माइनस √3। यह 2 शून्य दिया हुआ है तो इसके बाकी के 2 और शून्य ज्ञात कीजिए। तो एज इट इज हमने जैसे 11वें में किया ठीक वही करेंगे। इन दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, मान लो अब ये 2 शून्य का है तो एक हो गया 2 प्लस √3, ठीक है, इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया x प्लस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यह जब इस साइड जाएगा तो एक ये हो जाएगा और ये जाएगा तो इधर एक हो जाएगा, ये दोनों माइनस होंगे, ये प्लस नहीं होगा, ये दोनों माइनस होंगे हमारे ख्याल से। ठीक है, एक ये दिया हुआ है ना तो एक इधर जाएगा तो ये माइनस होगा, और एक ये दिया हुआ है तो यह भी इधर जाएगा तो ये भी माइनस होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यह पूरा a है और ये पूरा b है, ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो a प्लस b और a माइनस b का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और इसका करेंगे तो -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें जो एक द्विघात समीकरण है वह हमें मिल गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी द्विघात समीकरण से हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारी वह क्या होगी, वह हमारा एक और द्विघात समीकरण आएगा। ठीक है, और उसी द्विघात समीकरण से हम बाकी के मूल निकाल लेंगे। ठीक है, 4x प्लस 1 ठीक है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26 x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब x स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये x स्क्वायर बार में जाएगा, x स्क्वायर से इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब और ये प्लस 1 था यहाँ तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो ये कट गया और माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब होता है माइनस 2x क्यूब। ठीक है, माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35। अब इसमें से इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस 2x बार में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, माइनस 2x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 2x। ठीक, अब इसको फिर से माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर। ठीक है,
और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस 140x और माइनस 35, ठीक है। अब इसमें से इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस 45 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 35x² और 35 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 140, तो ये हो जाएगा माइनस 140x, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 140x और ये माइनस 35 हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे के जो बहुपद है वो सभी सेम है, तो इसको हम काट देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। तो हमें जो दूसरा इसका गुणनखंड मिला, जो द्विघात समीकरण मिला, वह मिला x² माइनस 2x माइनस 35, ठीक है। तो अब ये हमारा जो द्विघात समीकरण आया है वह क्या है, वह है x² माइनस 2x माइनस 35। अब इसको हम सॉल्व करके इसके मूल निकाल लेंगे, ठीक है। तो इससे हमारे दो मूल निकलेंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है और दो मूल दिया ही हुआ है और इसके मैक्सिमम मूल 4 हो सकते हैं। तो अब इसको हम द्विघात समीकरण से करेंगे तो 35 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर 2 आए, तो 7 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा और 7 में से 5 घटाएंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस है, तो घटाने पर 2 आ भी जा रहा है, तो इसको -7 - 5 इंटू x और -35 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ये x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 हुआ और प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 ये हुआ इज इक्वल टू 0। तो अब ये हुआ x माइनस 7 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी 7 और x की एक वैल्यू आएगी -5, ठीक है। तो हमारे पास 4 शून्य क्या क्या होगा, एक 2 प्लस √3, एक 2 माइनस √3, एक x बराबर 7 और एक हो गया x बराबर -5, ठीक है। अब ये 12वां प्रश्न हो गया। अब 13वें प्रश्न पे चलते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। इसमें कुछ करना नहीं है, अंत में बस यही है कि भाग देना है, कैसे भी करके बस भाग देना है और कोई कुछ नहीं है, ठीक है। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, 13वां प्रश्न कह रहा है कि त्रिघात बहुपद x³ - 3 √5 x³ - 3 √5 x² प्लस 13x प्लस 13x माइनस 3 √5 -3 √5 का एक गुणनखंड दिया हुआ है x माइनस 5 √ में, ठीक है। तो इसके सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो जब एक शून्य दिया हुआ है तो इसके मैक्सिमम 3 शून्य होंगे, तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो एक द्विघात बहुपद मिलेगा और फिर उस द्विघात बहुपद का उस द्विघात समीकरण को हल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब x माइनस √5 से इसमें डिवाइड करते हैं, x माइनस √5 से डिवाइड करते हैं x³ - 3 √5 x² प्लस 13x माइनस 3 √5। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये x² बार में जाएगा, x² का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो गया और ये माइनस √5 x² हो गया। अब इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा और -3 √5 x² में से माइनस √5 x² घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2 √5 x²। बाकी को एज इट इज उतार लेंगे, ठीक है। अब ये कितनी बार में जाएगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो -2 √5 x बार में जाएगा। तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 √5 x² और ये प्लस हो जाएगा और प्लस √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है इसलिए मैं आराम से यहाँ पे कर रहा हूँ। और फिर 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 10x, ठीक है। अब इसको फिर से घटाएंगे तो ये कट जाएगा और प्लस 13 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा और -3 √5 हो जाएगा, ठीक है। अब 3x में x से डिवाइड करेंगे तो यह प्लस 3 बार में जाएगा, तो ये हो गया 3x और -3 √5। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे के बहुपद समान है, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये सब का सब कट जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो द्विघात बहुपद है वह क्या आ गया, हमको क्या करना है कि दो ऐसा टर्म लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए और जोड़ने पर √5 आ जाए, -2 और 2 √5 आ जाए। तो अगर हम √5 माइनस √2 √5 प्लस √2 करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट ऐसे इसलिए बता दिए हैं क्योंकि हमको फार्मूला श्रीधराचार्य का नियम याद है, ठीक है, जो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है।
तो उसी के हिसाब से एक टर्म ये होगी और एक गुणनखंड ये होगा। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 माइनस 2 यानी 3 हो जाएगा, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो अंडर रूट तो कट जाएगा और ये हमारा मिल करके 2√5 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा इसका गुणनखंड होगा। तो हम सिंपल सी बात है इसको लिख लेते हैं, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में √5 माइनस √2 और प्लस √5 प्लस √2, ठीक है, इंटू एक्स और प्लस √5 माइनस √2 इंटू √5 माइनस √2 इज इक्वल टू 0, या 1 प्लस रहेगा। ठीक है, तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसके साथ एक्स होगा, इसके साथ एक्स होगा। ठीक है, इसके आगे माइनस आएगा, इसके आगे प्लस आएगा। ठीक, तब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कॉमन लेना है। तो पहले और दूसरे वाले में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले और दूसरे वाले में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, फटाफट बताओ। हाँ, इसको अंदर ये देखो, अंदर ये और ये कट गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों में से ये कॉमन आएगा और अंदर बचेगा एक्स। ये काटेंगे नहीं ना जी, ये कटेगा, कटेगा तो ऊपर ही वाला आ जाएगा, इसको काटना नहीं है, इसको √2 लिखना है और ये भी √2 है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से देखना तुम लोग। ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस √5 माइनस √2 इंटू एक्स और फिर माइनस √5 प्लस √2 इंटू एक्स। ठीक है, और प्लस √5 प्लस √2 और दूसरे ब्रैकेट में प्लस √5 माइनस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें और इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में एक्स कॉमन है, तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा, हमारे अंदर आ जाएगा एक्स माइनस √5 माइनस √2। ठीक है, इन दोनों में, और फिर इन दोनों में क्या कॉमन होगा, इन दोनों में हमारा कॉमन हो जाएगा माइनस √5 प्लस √2। ठीक है, ये कॉमन हो गया, तो फिर हमारा ब्रैकेट में क्या आएगा, ये आ जाएगा एक्स और ये हो जाएगा हमारा क्या, ये चला गया है यहाँ से तो ये बचेगा, ये हो जाएगा माइनस √5 माइनस √2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इस पूरे वाले पोर्शन में से और इस पूरे वाले पोर्शन में से ये जो है ये कॉमन है और ये कॉमन है। ठीक है, तो इसको अब हम कॉमन ले लेते हैं, इसको कॉमन लेकर के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अब इसको हम कॉमन ले लेंगे x माइनस √5 माइनस √2 को, तो हमारा दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, इतने इस वाले इस आधे भाग में से x बचेगा और इस आधे भाग में से माइनस √5 प्लस √2 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे इस एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, तो x बराबर आ जाएगा √5 माइनस √2 और एक x बराबर आएगा √5 प्लस √2। ठीक है, तो x की हमारी जो दो वैल्यूज आएंगी वो ये आएंगे। ठीक है, समझ में आया। मैंने ये अचानक में ये कैसे जान गया हूँ, मैं श्रीधराचार्य नियम से जाना हूँ। ठीक है, ऐसे हवा में नहीं जान गया हूँ। तो चलो ये 13वां प्रश्न हो गया, सिंपल, इसमें भी डिवाइड ही करना था और कुछ नहीं करना है, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक गुणनखंड दिया है तो उसी से इसमें डिवाइड कर दो तो बाकी के जो गुणनखंड है वो हमें मिल जाएंगे, और कोई नियम कानून नया नहीं है। अब इसके बाद 14वां और 15वां प्रश्न बचा है, उसको भी देख लेते हैं। अब 14वां प्रश्न ये कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए qx बराबर, qx की वैल्यू ये दी हुई है और px की वैल्यू ये दी हुई है, और कह रहा है कि a और b का कौन सा ऐसा मान है जिसके लिए इस जो qx के शून्यक हैं वही px के भी शून्यक होंगे। ठीक है, लेकिन इसके दो शून्यक ज्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि यह 5x की पावर मैक्सिमम पावर 5 और यहाँ x की पावर मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसके 3 ऐसे शून्यक होंगे जो इसके हों, लेकिन बाकी के जो दो और शून्यक होंगे वह भी बताइए इसके। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझने लायक है। हम इस प्रश्नावली में सिंपल सी बात है भाग पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो हम डिवीजन करेंगे। ठीक है, अब एक चीज दिमाग में कॉन्सेप्ट ये आना चाहिए कि जब इसके शून्यक है तो इससे पूरा का पूरा भाग इसका चला जाएगा। ठीक है,
तभी तो इसके जो शून्य होंगे वही इसके भी शून्य होंगे। तो अगर इससे इसका पूरा का पूरा भाग चला जाएगा तो इससे जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल है वह क्या है, शून्य आएगा। और कब शून्य आएगा, जब यह एक्स स्क्वायर तक चला जाएगा भाग। क्यों? क्योंकि जब एक्स स्क्वायर तक भाग जाएगा तभी तो एक्स स्क्वायर भागफल एक्स स्क्वायर, और ये भाग एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मैक्सिमम पावर एक्स की पावर 5 जो है वो देगा। तो यानी हमारा जो मैक्सिमम एक्स स्क्वायर का टर्म आ जाएगा भाग देने में, तब उसके बाद जो हमारा शेषफल होगा वह शून्य आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब वही कार्य करते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a। ठीक है, और उसके बाद x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस b। ठीक है, अब x क्यूब से x 5 में भाग देंगे तो ये x स्क्वायर बार में जाएगा, तो ये x की पावर 5 हो गया प्लस 4x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 4, और इसमें करेंगे तो प्लस ax स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो अब ये x की पावर कट गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 4 और माइनस 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 4 हो गया। अब इसमें से इसको नहीं घटा सकते हैं। क्यों नहीं घटा सकते हैं? क्योंकि ये x की पावर क्यूब है और ये x की पावर x स्क्वायर है, तो इसको माइनस 4x क्यूब एज इट इज लिखेंगे, फिर 3x स्क्वायर में से a स्क्वायर को घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3 माइनस a x स्क्वायर, और फिर बाकी को ऐसे उतार लेंगे 3x प्लस b। ठीक है, ये हो गया। अब x क्यूब से इसमें भाग देंगे तो माइनस 3x बार में जाएगा। ठीक है, माइनस 3x का आंसर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3x की पावर 4 और माइनस 6x क्यूब आ जाएगा, माइनस 6x क्यूब और फिर प्लस माइनस 3ax माइनस 3ax, तो इसको यहाँ लिख देंगे माइनस 3ax। ठीक है, क्योंकि x की पावर को x की पावर के नीचे ही लिखना है। अब ये घटाएंगे तो कट जाएगा। ठीक, तो माइनस 4x क्यूब और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, कुछ लोग देखो, कुछ लोग यहाँ पे साइन को चेंज करके लिख देते हैं। ठीक है, तो वह मैं नहीं लिख रहा हूँ, वह तुम्हें मैं अलग से यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। यह साइन यहाँ बदल जाएगा, इससे तुम लोग कुछ बोलने से समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कर क्या रहे हैं ये मैं बता रहा हूँ। हम पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा रहे हैं, तो इसीलिए हम हर जगह माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं। ठीक है, साइन बदल जाएगा, ये तुम लोग ऐसे समझ लो, माइनस 4x क्यूब समझ लो, क्या समझा चुका हूँ, माइनस ऑफ माइनस 6x क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब प्लस 6x क्यूब, तो इसमें से ये गया तो ये आ जाएगा 2x क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 2x क्यूब, और इसको हम स्क्वायर है तो इसको हम एज इट इज उतार लेंगे, प्लस 3 माइनस a इंटू x स्क्वायर, और 3 माइनस 3a करेंगे तो 3 माइनस 3a प्लस 3 माइनस 3a इंटू x और प्लस b। ठीक है, अब x क्यूब से इसमें भाग देंगे तो प्लस 2 बार में जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब और प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 2a, और प्लस 2a यहाँ पे होगा क्योंकि एक x तो कुछ आ नहीं रहा। तो अभी फिर से सबको घटाएंगे, तो सबको जब घटाएंगे तो ये कट जाएगा, और 3 माइनस a, इसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। 3 माइनस a, इसमें से माइनस 4 करेंगे तो 3 माइनस a माइनस 4, तो माइनस 1 माइनस a हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हो गया माइनस 1 माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर, फिर इसको एडिटिव उतारेंगे प्लस 3 माइनस 3a इंटू एक्स प्लस b और माइनस 2a। ठीक है, b में से 2a को हटाओगे तो माइनस 2a हो जाएगा। अब देखो, अब यही का असली कॉन्सेप्ट वही है जो मैं शुरुआत में बोल रहा था, क्या कि हमें मैक्सिमम पावर 5 मिल चुकी है, x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2, x की पावर 5 आएगा, यानी यह इसका गुणनखंड तभी होगा, यानी इसका जो इसके शून्य होंगे वह इसके शून्य तभी होंगे जब इसका शेषफल इस समय 0 आ जाए, क्योंकि तभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 हमारा बन जाएगा और हमारा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो 2 मूल तो इसके हुए और 3 मूल इसके हुए। ठीक, तभी हमारे 5 मूल इसके होंगे, तो इसके मूल अगर इसके मूल हों, यानी दोनों के मूल कॉमन तभी होंगे जब इस समय जो शेषफल है वह हमारा पूरा शून्य हो, यानी पूर्ण रूपेण या भाग इसमें चला जाए। तो पूर्ण रूपेण भाग इसमें तब जाएगा जब हम इस शेषफल को 0 करेंगे, तो अब इस शेषफल को हमें 0 करना होगा। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे बस यही था, और यहाँ पे जो हम 0 करेंगे तो हमें सारी वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है,
अब मैं इसको मिटा के ऊपर लिख ले रहा हूँ ताकि मुझे भी याद रहे, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो -1 - a इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 3 - 3a इंटू एक्स प्लस b - 2a इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। तो अब ये 0 होने का मतलब क्या हुआ, ये प्रत्येक टर्म 0 हो तभी तो 0 + 0 + 0 बराबर 0 हो पाएगा। अब 0 + 1 + 0 बराबर 0 थोड़ी होगा। यहाँ पे जब प्लस होता है तो सारे के सारे टर्म अलग अलग 0 के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले -1 - a इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू निकल गई। अब b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 कर दो, तो b इज इक्वल टू -2a हो जाएगा, ठीक है। b इज इक्वल टू +2a हो जाएगा, b - 2a इज इक्वल टू 0 करोगे, b - 2a इज इक्वल टू 0 करोगे तो b इज इक्वल टू 2a, तो b इज इक्वल टू 2 × 1, यानी b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो a और b की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक। अब a और b की जब हमें वैल्यू पता चल गई तो वह कह रहा है कि इसके शून्य बताइए बाकी के कौन कौन से हैं। तो यह तो 2 शून्य कैसे हैं जो इसके हैं, ठीक है, इसके भी होंगे, लेकिन बाकी के 3 शून्य कैसे होंगे जो इसके होंगे और 2 शून्य कैसे होंगे जो इसके नहीं होंगे, ठीक। तो 2 शून्य कैसे कौन कौन से हैं जो नहीं होंगे, तो 2 शून्य वह नहीं होंगे जितने में भाग जा रहा था, ठीक है, क्योंकि वह तो अलग टर्म आ रहा था ना, तो उसके जो शून्य होंगे वह इसके शून्य नहीं होंगे। मेरी बातों का बहुत ध्यान से वो करना, सुनना, क्योंकि यही असली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो हमारा भागफल आ रहा था उसका अब हम क्या करेंगे, उसका अब हम निकालेंगे क्या, उसके अब हम मूल निकालेंगे। तो उसके जो 2 मूल आएंगे वह 2 मूल हमारे क्या होंगे, वह 2 मूल हमारे ऐसे मूल होंगे जो इन दोनों इसके मूल नहीं होंगे, ठीक है। तो अब उसके मूल निकालने के लिए अपना समीकरण जो है उसको लिख लेते हैं। तो अब क्या करना है, अब इसमें देखना है कि जो भागफल है वह क्या था। भागफल का जो क्या होगा, भागफल के जो मूल होंगे वही ऐसे मूल होंगे जो इस px के होंगे, यह px है, ठीक है, और यह gx है। तो px के मूल जो भागफल वाला होगा, भागफल हमारा क्या आया था, x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके जो मूल होंगे ये वही मूल होंगे जो इसके मूल होंगे लेकिन इसके नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे a=-1 है, तो ये 2 × -1 होगा ना, तो ये b=-2 आएगा, ठीक है, b=-2 होगा, उसको देख लेना। तो अब इसके मूल निकालने हैं, तो 2 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 3 आए, तो 2 × 1, 2 × 1 की वैल्यू होती है 2 और 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, तो x² - 2x - x + 2 इज इक्वल टू 0। इसके पहले मैं द्विघात समीकरण बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, तो देखिए बेसिक यहाँ पे नहीं बताऊंगा। तो x - 2 और -1 हो गया, तो x - 2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये हो गया x - 2 और ये हो गया x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये 2 वैल्यू ऐसी होगी जो px की होगी जबकि gx की नहीं होगी, ठीक है। और gx के मूल सभी मूल जब px के होंगे तो उस समय a और b की जो वैल्यू है, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू -2 होगी, क्योंकि b 2 × a है यानी 2 × -1 है, ठीक है। तो b की वैल्यू -2 हो जाएगी, ठीक। तो अभी 14वां प्रश्न पूरा अच्छे से समझ में आया, जो असली कॉन्सेप्ट को मैंने बताया है उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। उसी कारण से हम इसके हर कह रहे हैं, इसके शेषफल को शून्य कर रहे हैं, और जब तक शेषफल को शून्य करेंगे नहीं तब तक a और b की वैल्यू निकलेगी नहीं, ठीक है। असली कॉन्सेप्ट ये है, केवल छापने वाला काम नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं कि ऐसे बस छपवा देंगे, असली कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो, किस कॉन्सेप्ट के कारण ये 0 बन रहा है, आखिर क्या है कि वह 0 हो गया। जब तक मेन, अब मान लो इसी पे कोई दूसरा प्रश्न दे देगा तब तो इधर का उधर कर लोगे। चलो 15वां प्रश्न बोल रहा है कि यदि ये बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, यदि इसको x - 3 से भाग देने पर, किससे, x - 3 से भाग देते हैं तो हमारा जो शेषफल है वह 21 आता है, ठीक है। तो की का मान ज्ञात करना है, और उसके बाद कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है उसका शून्यक भी ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है कि x - 3 से अगर भाग दिया जा रहा है इसमें, तो सिंपल सी बात है कि x = 3, x - 3 = 0, यानी x = 3 जो है वह इसको सेटिस्फाई करेगा, और उस समय जब सेटिस्फाई करेंगे तो वैल्यू हमारी 21 देगा, ठीक है। तो x = 3 हम इसमें पुट करते हैं, x = 3 अगर हम पुट करते हैं तो 3 का क्यूब
प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू के और प्लस 3 इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। x की वैल्यू इसमें पुट करने पर हमें शेषफल यानी 21 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 27 प्लस 18 प्लस 3 के और प्लस 3 इज इक्वल टू 21। तो 18 इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के इज इक्वल टू 21 माइनस 3 माइनस 18 और माइनस 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये और ये कट गया। ठीक, तो माइनस 27 हो जाएगा 3 के इज इक्वल टू, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9 आ जाएगी। ठीक है, के की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक, के की वैल्यू अब हमें पता चल गई, तो उसके बाद ये अगला एक और इसी में प्रश्न दे रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 18 प्लस के एक्स माइनस 18 है सर, हाँ माइनस 18, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो इसका शून्य कैसे ज्ञात होगा, इसका शून्य ठीक वैसे ही ज्ञात होगा जैसे हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं। x माइनस 3 से इसको भाग देंगे, क्योंकि x माइनस 3 जो है इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे k की वैल्यू क्या रख लेंगे, k की वैल्यू -9 रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू तो हमें पता चल चुकी है, तो k की वैल्यू -9 इंटू x हो गया। ठीक है, अब इससे इसमें भाग देंगे तो ये x स्क्वायर बार में जाएगा, ये हो गया x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, अब इसको माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18 और ये हो जाएगा, अब x स्क्वायर से भाग x से भाग देंगे तो तुम्हारा प्लस 5x बार में जाएगा, तो ये 5x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 15x हो जाएगा ये। ठीक है, इसको भी घटाएंगे तो ये कट जाएगा और माइनस 9x और प्लस 15x हो जाएगा 6x माइनस 18 हो गया। अब ये कितनी बार में जाएगा, ये प्लस 6 बार में जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 6x माइनस 18, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हमें जो मिल रहा है, हमें शून्य पता करना है, तो इस समीकरण का एक शून्य तो तुम्हारा x बराबर 3 होगा। ठीक, अब दूसरा शून्य की यह जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जो दो शून्य आएंगे वही इसके दो बाकी के दो और शून्य होंगे। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 5 आए, तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी होता है और 3 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो 5 भी होता है। तो अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 3, ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक आ गई -3 जब इसको 0 रखेंगे तो, और एक x की वैल्यू क्या आ गई, एक x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, तो ये जो नया समीकरण जो दिया हुआ था x स्क्वायर प्लस 2x एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18, जहाँ पे -9 की जगह के रखा था और के की वैल्यू हमने पहले से फाइंड करी, फिर यहाँ पे ला करके रखा है, तो -9x माइनस 18 हुआ है। तो इसके जो शून्य होंगे वह होगा x बराबर 3, x बराबर -3 और x बराबर -2। ठीक है, तो कुल मिला के 15वां प्रश्न इस तरीके से होगा। ठीक, तो अब इस प्रश्नावली 2D के सभी 1 से लेकर के 15 तक के सभी सवालों को मैंने करा दिया। अब अगली जो प्रश्नावली है वह है 2E, उसके लिए अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप हमारे जितने भी पुराने वीडियोज हैं सबको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये बोर्ड है। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से देना होता है। ठीक, तो जितने वीडियोज हैं पुरानी, सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उन सबको देखते रहिए और अगले प्रश्नावली के लिए फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। चलिए फिर, थैंक यू।